हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का परिमेय संख्याओं का घटाना कैसे करते हैं ये हम पढ़ रहे थे। तो हमने परिमेय संख्याओं को घटाना दो तरीके से करते हैं, ये हमने सीख चुका है। अब हम करेंगे परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण। इसमें हम आज करने वाले हैं पहला प्रगुण। पहला प्रगुण हमारा क्या है? समवर्ग प्रगुण। पहला प्रगुण क्या है हमारा? समवर्ग प्रगुण। वैसे तो हमें पढ़ना कितना प्रगुण है? 3 प्रगुण है। पहला समवर्ग प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण, और तीसरा है साहचर्य प्रगुण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समवर्ग प्रगुण। परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया में 3 प्रगुण में पढ़ना है क्लास 8 में। कौन कौन सा? पहला समवर्ग प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमेय प्रगुण, तीसरा है साहचर्य प्रगुण। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समवर्ग प्रगुण क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो परिमेय संख्या है p/q माइनस r/s। अगर p/q में से r/s को घटाएं तो जो प्राप्त परिमेय संख्या होगी, जो प्राप्त संख्या होगी वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए a/b मिल गया, तो ये हमारी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो परिमेय समवर्ग प्रगुण क्या कहता है? समवर्ग प्रगुण कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के घटाने से प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होनी चाहिए। दो परिमेय संख्याओं या दो परिमेय संख्या से दो परिमेय संख्या को आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये कहता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाए तो जो प्राप्त होगी संख्या वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन है -5/8 -5/8 में से 3/-7 में से 3/-7 को घटाइए। क्या प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है? क्या प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है? ये हमारे पास प्रश्न है, कह रहा है कि -5/8 में से 3/-7 को घटाने पर जो प्राप्त उत्तर होगा वो हमारा एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या आ गया तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का घटाना समवर्ग प्रगुण का पालन करता है। परिमेय संख्या का घटाना समवर्ग प्रगुण का पालन करता है। तो चलिए पहले इसको घटा लेते हैं। तो इसका हल, अगर ऋण 5/8 है, इसमें से घटाना है क्या? 3/-7 को। तो इसमें से इसको घटाने के लिए, घटाने से पहले
यहाँ पे इसका हर देखिए ऋणात्मक है। अगर हर ऋणात्मक है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर को धनात्मक बनाते हैं। तो हर को धनात्मक बनाएंगे कैसे, यहाँ पे ऋण 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ पे ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा -5/8, और यहाँ पे 3 का गुणा ऋण 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 3, और ऋण का गुणा ऋण में, 7 का गुणा 1 में तो कितना हो जाएगा 7। कितना क्लियर है आपको। फिर यहाँ पे देखिए ऋण 5/8। अब यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा अगर ऋण में करते हैं तो ये हो जाता है धन। यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो ये हो जाएगा धन 3/7। कितना क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, 7 का गुणा 5 में कर देंगे, 7 का गुणा 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा ऋण 35, यहाँ पे माइनस है इसलिए ऋण 35 हो गया। फिर 8 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। अब 8 का गुणा 7 में या 7 का गुणा 8 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 56। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऋण 35 धन 24। अगर दो संख्याएं आपस में चिन्ह असमान है, दो संख्याएं हो और आपस में चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में क्या हो, घट जाती हैं। तो यहाँ से 35 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/56। अब यहाँ पे बात आती है कि चिन्ह कौन सा यहाँ पे आएगा, चिन्ह यहाँ पे कौन सा आएगा। चिन्ह आएगा हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, और 24 और 35 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 35, और 35 के आगे का चिन्ह क्या है ऋण, तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है। अब बताइए क्या ये जो प्राप्त संख्या हमें, ये जो हमें प्राप्त उत्तर प्राप्त हुआ है, ये क्या एक परिमेय संख्या है, -11/56, क्या ये एक परिमेय संख्या है। अगर हाँ, अगर वो एक परिमेय संख्या है तब हम क्या कहेंगे, अगर वो एक परिमेय संख्या है तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या का घटाना समवर्ग प्रगुण का पालन करता है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है कि परिमेय संख्या का घटाना समवर्ग प्रगुण का पालन करता है। क्योंकि जब दो परिमेय संख्याओं को हमने आपस में घटाया तो प्राप्त जो संख्या प्राप्त हुई हमें, वो एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का घटाना, यहाँ पे हमने करके देखा कि दो परिमेय संख्या को आपस में घटाया तो जो हमें प्राप्त उत्तर हुआ वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि परिमेय संख्या का घटाना समवर्ग प्रगुण